हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप जानते हैं, जहां जनता खुद तय करती है कि उस पर शासन कौन करे। और इसी के लिए होते हैं चुनाव। चुनाव इसलिए होते हैं ताकि जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर सके, उनके लिए योजनाएं बना सके और एक एक रुपए जो है जनता का वो सही जगह पर खर्च हो, ऐसी जगह पर खर्च हो जिसका फ़ायदा कतार के जो आखिरी में खड़े हुए लोग होते हैं उन तक पहुँचे, गरीबी से निजात मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरीबी से निजात दिलाने के दावे और नारे करने वाली सरकारें या फिर इस देश में जहाँ पर एक बड़ा वर्ग जो है वो निम्न मध्यम वर्ग जो गरीबी के नीचे आता है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर जो चुनाव होते हैं उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। जी हाँ, इस बार जो आम चुनाव होने हैं वो भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होने वाले हैं। सीएमएस करके एक संस्था है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़, और उनके मुताबिक इस बार चुनाव में तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और ये राशि कितनी बड़ी है इसे आप इस तरीके से समझिए कि 2024-25 के इंटरिम बजट में जो बजट पेश किया गया सरकार द्वारा, उसमें एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए तकरीबन 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि हेल्थ बजट की बात करें तो तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप जानते हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा पैसा ये देश सिर्फ चुनाव पर खर्च करेगा अगर हम सीएमएस के आंकड़ों पर यकीन करें। एक ऐसे देश में जहाँ पर एजुकेशन का बजट, हेल्थ का बजट, शिक्षा का बजट जो कि बुनियादी आवश्यकता है, उसका बजट भी चुनाव से कम है, जबकि ये जो चुनाव के द्वारा चुनी हुई सरकारें होंगी वो इन क्षेत्रों में काम करने का दावा करती हैं। ज़्यादातर सरकारें कहती हैं कि हम शिक्षा को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन चुनावों के ज़रिए चुन के आने के लिए उन्हें कितना पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव इसलिए क्योंकि 2020 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो वहाँ भी 1.12 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ, और इसलिए ये चुनाव उस लिहाज से भी महंगा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर इस आंकड़े को आप देखें, डिवाइड करें, तो कुल भारत में 543 लोकसभा सीटें, औसतन हर एक लोकसभा सीट पर 220 करोड़ रुपए का खर्च, और हर एक प्रत्याशी एवरेज अगर ले तो 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा। जबकि ये दिलचस्प आंकड़ा है क्योंकि चुनाव आयोग ने जब खर्च की जो लिमिट तय की है वो है 95 लाख, यानी चुनाव आयोग के मुताबिक 95 लाख रुपए से ऊपर कोई भी कैंडिडेट 1 आना खर्च नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा पैसा वो खर्च करता है, उसका हिसाब गड़बड़ निकलता है, तो उसका चुनाव रद्द हो सकता है। ये रूल है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्याशी इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा बहाते हैं। 6 से 10 करोड़ रुपए हर एक प्रत्याशी खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज। अब आपको बताते हैं कि चुनाव खर्च में क्या क्या आता है। इसमें आता है उम्मीदवार के चुनाव प्रचार का खर्च, चुनाव अभियान का खर्च, सार्वजनिक सभाएं हैं, रैली हैं, इसमें पोस्टर, बैनर, जो भी तामझाम जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी बैनर्स, विज्ञापन होते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां आप इस्तेमाल करते हैं चुनाव प्रचार के लिए, रैलियों के लिए, जो लॉजिस्टिक आप खर्च करते हैं, जो चाय नाश्ता आप करवाते हैं, जो आप टेंट लगवाते हैं, वो सारे खर्च इसमें ऐड होते हैं। और ये जो खर्च है किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की, याद रखिएगा, इस बार की लिमिट है 95 लाख किसी भी प्रत्याशी के लिए। और ये जो रकम है वो आपको जिस दिन प्रत्याशी नामांकन करता है उस दिन से रिजल्ट तक की तारीख तक इसे गिना जाता है, ये अमाउंट। और इस दौरान का जो पूरा हिसाब किताब है उसका लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाता है। लेकिन सिर्फ 20 दिन का जो खर्च का अनुमान है वो एक प्रत्याशी 6 करोड़ खर्च करने वाला है। अगर इसकी तुलना 2019 से करें, लोकसभा चुनाव से, तो 2019 में भी 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी इस बार उससे भी 2 गुने ज़्यादा अमाउंट खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी का खर्च शामिल है, फिर पार्टियों का खर्च भी इसमें शामिल है जो कि दूसरे नंबर पर आता है। पार्टियां भी अपने ओर से जो रैलियां कराती हैं, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, इन तमाम जो खर्चे हैं उसमें है। और इसके साथ ही इसी तरीके से मीडिया का जो खर्च है वो भी इसमें है। जैसे इस बार तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए अनुमान है कि सरकार की जेब से चुनाव कराने के लिए लगेगा, जिसमें सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट शामिल है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ शामिल है, इलेक्टोरल रोल बनाने में जो खर्च है वो शामिल है, बूथ जो है उसको मैनेज करने का खर्चा है। तो ये जो खर्च है कुल मिलाकर के 10 से 12,000 करोड़ रुपए होगा। अब आप ये समझिए कि इतना महंगा चुनाव, यानी आपकी एजुकेशन और आपके हेल्थ बजट से भी जो महंगा चुनाव है, उसको इस संदर्भ में आपको देखना चाहिए कि कुछ वक्त पहले जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का
एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। ज़रा सोचिए, ये आंकड़ा उसकी गवाही देते हैं कि आम चुनाव कितना महंगा हो चुका है कि देश की वित्त मंत्री तक कह रही हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। जबकि जब भारत का जो संविधान बनाया गया उस समय एक व्यवस्था की गई कि संविधान का जो अनुच्छेद 84 है उसके सेक्शन में है कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, जो दिवालिया ना हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो भारत का मतदाता हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो भारत में चुनाव लड़ सकता है। ये संविधान में लिखा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब देश के वित्त मंत्री इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या देश का कोई भी आम आदमी अगर एक प्रत्याशी का हम एवरेज पकड़े 6 करोड़ रुपए, तो देश में कितने ऐसे लोग हैं जो और जिनके पास इतने पैसे होते हैं, वो भी चुनाव में खर्च करने के लिए होते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं संविधान की उस धारणा को, जहाँ संविधान ये कहता है कि हम हर किसी को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ने का मौका देंगे, ये जो धन का प्रवाह है, ये जो पानी की तरह प्रचार में पैसे खर्च होते हैं, चुनाव इतने महंगे हो रहे हैं, ये संविधान के उस आर्टिकल को, उस मूल भावना को कमज़ोर करता है और ये चुनाव को आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर करता है, क्योंकि धीरे धीरे खर्च बढ़ेगा और सिर्फ अमीर लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे और धीरे धीरे जो वाकई में ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। यही सच्चाई है।